अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ की जो इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन है उसकी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पहला चैप्टर बल्कि यूँ कहिए कि इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं, विच इज़ लैंड ऑफ पाकिस्तान। तो लैंड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि दुनिया में किस तरह से लोकेशन मैप की जाती है। ये गूगल अर्थ है और आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल पे और इसको देख सकते हैं। देखिए, अर्थ को हमने लेटी हुई कुछ लाइनों में डिवाइड किया है और खड़ी हुई कुछ लाइनों में डिवाइड किया है। सो लेट्स सी कि ये लेटी हुई लाइनें पहले हम देखते हैं। इन लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड्स कहते हैं। वैसे लेटी हुई है ना, तो लेटी हुई से लैटिट्यूड सही समझ में आता है। तो पाकिस्तान की लोकेशन देखने से पहले इन लेटी हुई लाइनों को समझना पड़ेगा। एक तो दुनिया को बिल्कुल बीच में से एक लाइन से डिवाइड किया गया है, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है? दिस कर्सर इज पॉइंटिंग एट द सेंटर लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या कह रहे हैं इसको? इक्वेटर। ये वो लाइन है जहाँ नेचुरली गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाहर को निकला हुआ हिस्सा है अर्थ का जो सन को फेस कर रहा है या सन के करीब है। इक्वेटर से हमारा मुल्क दूर है, ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान पे बाद में आते हैं। इक्वेटर, ज़्यादातर दुनिया में जो लोग रहते हैं वो इक्वेटर से ऊपर रहते हैं। दुनिया को अगर इस इक्वेटर से डिवाइड किया जाए तो जो ऊपर वाला सेमी स्फेयर है, जिसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला हेमिस्फेयर है, नीचे वाली आधी, आधा कीनू आधा लेमन है, आधा तरबूज जैसा भी समझिए, वो साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को मज़ीद छोटी छोटी लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो लाइंस लगी हैं उनको डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली लाइन ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही है, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते हम 90 डिग्री नॉर्थ तक पूरी टॉप तक पहुंच जाते हैं। किसी भी डायरेक्शन से देख लें, ये 10 से लेके 90 तक डिग्री नॉर्थ तक ये लाइंस ऐसे गोल गोल बनी हुई हैं। इक्वेटर से नीचे आते हैं तो भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 50 डिग्री, 70, इस तरह से करते करते 90 डिग्री साउथ तक करके हम अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो वापस आते हैं। दिस इज़ इक्वेटर और इस इक्वेटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ये 10 डिग्री है ना, ये तो दूर से दिख रही है, ये थोड़ा सा मैं और करीब करूँगा, डिग्रीज और बढ़ जाएंगी, और ग्रिड बढ़ जाएगा, और ग्रिड बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना आप करीब करते जाएंगे ये ग्रिड और बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री भी आएगा, फिर 1 डिग्री के बाद 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री, 1.3 डिग्री, इस तरह से हम डेसिमल में भी इन डिग्रीज के ज़रिए से अपना लोकेशन मार्क कर सकते हैं। तो आप इक्वेटर से कितना ऊपर हैं या इक्वेटर से कितना नीचे हैं, एग्जैक्टली आप अपना पॉइंट बता सकते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट लिया गया, वहाँ से दुनिया को वर्टिकली भी डिवाइड किया गया, वर्टिकली लाइंस में भी डिवाइड किया गया। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हर लाइन के जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस हैं वो देखें इक्वल डिस्टेंस नहीं हो सकते, क्योंकि वो बीच से मोटी और आखिर में कोने में जाते जाते तक उनके गैप्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल थी, कोर्स में रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी। तो ये जो वर्टिकल्स लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लंबी लंबी हैं इसलिए लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड की लाइंस के लिए एक जगह सेंटर बनाई गई, वो ये जगह है। ये वाली लाइन में भी आपको मेरा कर्सर साफ नज़र आ रहा हो या शायद नहीं,
ये वाली लाइन जहाँ पे कि अभी इक्वेटर लिखा हुआ है, इस पे जो वर्टिकल लाइन चल रही है ये ज़ीरो की लाइन है। यहाँ से राइट की तरफ जाते हैं तो ईस्ट शुरू होता है और आधी दुनिया कवर होती है। तो पूरी दुनिया का गोला देखें तो 360 डिग्री पे मुश्तमिल होगा। ज़ाहिर है कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो आधी दुनिया अगर घुमाएंगे इस तरह से तो 180 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो सेंट्रल लाइन हमने एक लगाई है जो कि दुनिया को हम कहते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड में 0 पॉइंट है, तो आगे जाते जाएं 10 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिस लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड को हमने ईस्ट और वेस्ट में तोड़ा है, सॉरी लॉन्गिट्यूड को। लैटिट्यूड को हमने नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ और साउथ में तोड़ा था। लॉन्गिट्यूड को हमने ईस्ट और वेस्ट में तोड़ा है। तो ये देखिए ईस्ट 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, आपको नज़र आ रहा है 60 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट। ऐसे करते करते गुजरते जाइए तो आप पूरा दुनिया के पीछे वाले हिस्से पहुंच गए। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट एक ही बात है। ठीक है, 170 तक दोनों आते हैं और 180 पे जाके दोनों मिल जाते हैं। ओके, तो फिर अब आप आगे चलिए, अब आप उधर से आइए, उधर से घूम के। तो ये जो वर्टिकल लाइन थी मोटी वाली लाइन, इससे आगे चलते हैं तो लेफ़्ट पे जाते हैं 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ऐसे चलते जाएं तो फिर वापस घूम के आप पीछे तक चले जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है जी। तो यूँ हमने दुनिया को अपने अंदाज़े लगाने के लिए मुख्तलिफ़ लाइन्स में तोड़ा हुआ है। इन मज़ीद लाइन्स में से कुछ नाम और भी हैं। ये जो सेंट्रल लाइन है ना, ये वाली लाइन जिस पे कि ज़ीरो लॉन्गिट्यूड है, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इसके बिल्कुल पीछे ये एंटी मेरिडियन कहलाती है। ठीक है जी। इसी तरह से जो हमने इक्वेटर बनाई थी, इक्वेटर के ऊपर नीचे भी दो लाइंस और बना दी हमने। एक लाइन हमने बना दी इक्वेटर के ऊपर और एक लाइन बना दी हमने इक्वेटर से नीचे। इस लाइन का नाम रखा हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इक्वेटर से ऊपर थी, और इस लाइन का नाम रखा हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इक्वेटर से नीचे थी। दुनिया के को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए और मैप बनाना आसान करने के लिए ये लाइंस बनाई गई। ठीक है, ये सब कुछ हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन को कैसे बताया जाएगा। तो गौर कीजिए, पाकिस्तान स्टार्ट्स जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये कराची, ये पाकिस्तान की ये जो लाइन है, डॉट है, ये इक्वेटर से ऊपर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टार्ट्स जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, पाकिस्तान कोई चौकोर डब्बा तो है नहीं कि उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंड्रीज़ हों। बड़ा स्टाइलिश पाकिस्तान का मैप है, तो वो कुछ खड़ा और कुछ लेटा मिक्स है। So if you look at Pakistan, it starts just above Tropic of Cancer, and we might be able to say कि पाकिस्तान की जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बाउंड्रीज़ हैं वो कहाँ हैं। तो अगर लैटिट्यूड में देखें तो पाकिस्तान 24 डिग्री 35 मिनट्स या 24.35 यूँ कह लीजिए, ये है 24 डिग्री 35 मिनट से शुरू होता है कहीं। दिस इज 24:35 हेयर, समवेयर अराउंड हेयर 35:40 ये रहा। यहाँ से कहीं से पाकिस्तान की लोएस्ट पॉइंट शुरू होता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पाकिस्तान का दूर से दूर यानी ऊपर से ऊपर पॉइंट है, उसके बारे में हम कहते हैं कि 37 डिग्री और 5 मिनट्स। अच्छा, डिग्री के आगे जो पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उनको मिनट कहा जाता है। ये स्टाइल है हमारा बात करने का। तो ये देखें 35 नॉर्थ, 36 नॉर्थ, और हम कह रहे हैं 37 नॉर्थ। तो ये देखिए पाकिस्तान जो है वो ये रहा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मैक्सिमम जो टॉप जा रहा है ये 35, 36, 37 नॉर्थ तक जाता है कमोबेश। 37 डिग्री और 5 मिनट्स। तो आपको लिखा हुआ शायद साफ नज़र ना आ रहा हो, 37 नॉर्थ
मैं किसी चीज़ के ऊपर लाता हूँ इसको। ये रहा 37 और आपको नज़र आ रहा है मेरा कर्सर चलता हुआ। तो उसमें हुंजा नगर नीचे नज़र आ रहा है। 37 नॉर्थ से नीचे नीचे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई पहाड़ वहाड़ हैं ये सारे। ठीक है, ओके। तो नॉर्थ और साउथ तो हमने बता दिया। साउथ तो है ही नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान लैटिट्यूड में साउथ में नहीं है। तो पाकिस्तान के लैटिट्यूड जो लेटिवी लाइन हैं इनमें पाकिस्तान को डिफ़ाइन करें तो पाकिस्तान की रेंज बनती है, इट इज़ जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and starts from 24 degree 35 minutes and goes up till 24 degree 35 minutes north। सब कुछ नॉर्थ में ही है, साउथ में तो है ही नहीं ना, हम लोग साउथ की तो बात ही नहीं कर रहे। तो 24 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होता है जस्ट अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 37 डिग्री एंड 5 मिनट्स नॉर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का वर्टिकल हाइट है। हॉरिजॉन्टली पाकिस्तान कितना फैला हुआ है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल को कवर करते हैं। लॉन्गिट्यूड में देखें, ये पाकिस्तान का एक कोना है, यहाँ पे ये बलूचिस्तान का एक कोना है। सो दिस इज़ अबाउट, इफ़ यू कुड सी, तो पाकिस्तान को डिफ़ाइन करते हैं कुछ अराउंड 61 ईस्ट के करीब तक। अच्छा, ये मैप जो दिखा रहा है इसमें कुछ जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े से डिस्प्यूटेड भी हैं, तो हम बुक की डेफिनेशन से चलेंगे। तो 61 डिग्री ईस्ट, 60 ईस्ट ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये रहा 61 ईस्ट। सो ये कोना जो है ना, ये देखिए 61 ईस्ट से कुछ बाहर है, तो चलें हम इसको कमोबेश 61 मान लेते हैं। 61 ईस्ट के आसपास पाकिस्तान का सबसे लेफ़्ट कोना है और ये सब ईस्ट ही चल रहा है, हम वेस्ट में तो है ही नहीं, दुनिया के ईस्टर्न हिस्से में, इसलिए ईस्टर्न वर्ल्ड है। एक वेस्टर्न वर्ल्ड होती है, एक ईस्टर्न वर्ल्ड होती है, तो हम लोग ईस्टर्न साइड पे हैं वर्ल्ड के। तो 61 ईस्ट से चलता है पाकिस्तान और चलते चलते 78 ईस्ट तक पाकिस्तान का मैक्सिमम बाहरी इलाका है। तो ये ऊपर से जाके पाकिस्तान, चूँकि एक लेटा हुआ सा इसका शेप है ना, तो ये कहीं ऊपर जाके होगा। ये हिस्सा ये देखें, ये कश्मीर से आगे कोई 78 ईस्ट तक पाकिस्तान जो है वो ऊपर जाता है। ये थोड़ा छोटा करें ताकि मैं वापस से ग्रिप में आए। ये रहा लाहौर, ये पाकिस्तान का ये बॉर्डर यहाँ कहीं 78 ईस्ट के आसपास कहीं पाकिस्तान का मैक्सिमम राइट वर्ड्स हम जाते हैं। सो होपफुल ये जो टर्म्स हैं ना, ये अब आपको समझ में आएंगी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि लैटिट्यूड में 24 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होता है एंड 37 डिग्री एंड 5 मिनट्स नॉर्थ तक जाता है नीचे से ऊपर, और लॉन्गिट्यूड के अंदर जो है वो लेफ़्ट पे शुरू होता है 61 डिग्री से ईस्ट और ख़त्म होता है 78 डिग्री ईस्ट पे। लेकिन ये नियर अबाउट डेफिनेशन है, एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको और हम ज़रूरत पड़े तो हम इसकी डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट द लोकेशन। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंगली लोकेटेड है। इफ़ यू नो, तो ये पूरा जो जिसको हम कहते थे सब कॉन्टिनेंट, वो इसलिए कहते थे, यू कैन सी इट इज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, one of the greenest parts of the world subcontinent that this covers Pakistan and India and Nepal and Bhutan and Bangladesh, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट को अलग देखिए तो महसूस होता है कि ये सब कॉन्टिनेंट की एक दीवार है। ये दीवार है पहाड़ों की, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जिसमें कि दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ आते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, पाकिस्तान में K2 है, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा बहुत ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जो दिख भी रहा होगा आपको। तो ये एक दीवार है बाकी दुनिया को का रास्ता काटने के लिए, या जगह या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे वालों को। और लेफ़्ट पे जो पाकिस्तान के एरिया है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी आता है, ये भी डेजर्ट टाइप के पहाड़ हैं, डेजर्टेड एरिया है और पहाड़ हैं।
तो ये भी मुश्किल रास्ता है इस एरिया में घुसने का। तो नेचुरली प्रोटेक्टेड लैंड थी ये, इसलिए यहाँ पे बहुत खुशहाली थी, यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुशहाल रहते थे। तीसरी बात ये कि यहाँ पे नेचुरली ये जो आपको देख नज़र आ रहा है ग्रीनरी का एक रास्ता, ये आपको दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये जहाँ लाहौर लिखा हुआ है या सखर लिखा हुआ है या भावलपुर लिखा हुआ है, मुल्तान लिखा हुआ है, नीचे आइए तो हैदराबाद, ये पूरा एक ग्रीन सा पैच है। ये पैच दरअसल दरअसल दरियाए सिंध का पैच है, जहाँ जहाँ ये दरिया बहता है वहाँ वहाँ जो है वो ग्रीनरी, सब्ज़ा, फसल, खेत वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इंडिया में ये पैच इस तरफ है, इस तरफ को है, तो ये पैच कौन सा है? ये उनका जो मेजर दरिया गंगा, वो उसका पैच पूरा उसका रास्ता है जिसमें के जो कि बह रहा है, और दोनों दरिया जो बहते हैं पहाड़ों में से हैं। ये जो पूरा पूरा सिलसिला चल रहा है पहाड़ों का, इन पहाड़ों में से ये जो है वो बहते हैं, इनमें कोहे हिंदू कश और इस तरह के दूसरे सिलसिले जो हैं वो मौजूद हैं, काराकोरम। ठीक है जी। तो ये तो पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से मैंने कुछ आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बताया। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और उन सूबों की डिस्कशन हम आगे करते हैं। देखिए, अब आपकी बुक में बने हुए मैप को मैं थोड़ा सा रेफ़र करूँगा कि ये पाकिस्तान का मैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस हेयर इज़ द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं 24 जो लॉन्गिट्यूड में, सॉरी 61 लॉन्गिट्यूड में ये जगह आती है, और देखें लॉन्गिट्यूड में ये 64 लॉन्गिट्यूड शो हो रहा है, तो दिस वॉज 61। और राइट से राइट जाते हैं तो दिस इज़ लॉन्गिट्यूड, ये देखें ये 76 गुज़रा, और ऐसे चलते चलते ये 78 को टच करता है यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये लेफ़्ट और राइट लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन हो गई। टॉप और बॉटम को देखें तो बॉटम में जैसे मैंने कहा कि 24, तो दिस इज़ 23.5 नॉर्थ, एंड दिस इज़ अराउंड समवेयर 24 समथिंग, 24.35 या 24 डिग्री 35 मिनट्स। और ऊपर से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा कोई एरिया बनता है, यू कैन सी है 36 ये रहा। तो ये थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो ये कुछ 37 नॉर्थ, 37 डिग्री और 5 मिनट्स। ठीक है, ये पाकिस्तान की लोकेशन हो गई। पाकिस्तान के आसपास बहुत सारे ममालिक हैं और उनके नाम, उनकी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर इंडिया से लगता है, ये इंडिया का बॉर्डर है हमारा। ठीक है, पाकिस्तान अरेबियन सी को टच करता है, समंदर को टच करता है, जिसमें बहुत सिंध एंड बलूचिस्तान के साहिल टच करते हैं, जिनमें कराची का साहिल बहुत मशहूर है और गवादर का साहिल बहुत मशहूर है। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहाँ से हम ईरान को टच करते हैं, बिल्कुल अपनी दुम के पास से। दुम कहना ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फिज़ोलॉजिकली ऐसे ही मैं एक अंदाज़न समझा रहा हूँ आपको। और पाकिस्तान का जो बैक का एरिया है ये पूरा जो है वो अफ़गानिस्तान को टच करता है, पूरा अफ़गानिस्तान यहाँ से टच होता है। समहाउ वी आर वेरी नियर टू ताजिकिस्तान, मतलब समझ लें बस छलांग मार के जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, मैप ज़ाहिर है बहुत ऊपर से दिखाया गया है, ये छलांग भी काफ़ी लंबी है। वेरी नियर ताजिकिस्तान एंड वी टच चाइना फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर एंड कश्मीर बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारे मुख्तलिफ ममालिक हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है जी। और पाकिस्तान की पोजीशन है, वो की पोजीशन क्यों है? जैसे मैंने कहा कि ऊपर के जो ये पहाड़ी सिलसिले थे, यहाँ से घुसना सब कॉन्टिनेंट में मुश्किल था, और यहाँ से डेजर्ट्स में से भी घुसना मुश्किल था। तो पाकिस्तान में कुछ नेचुरली ऐसे रास्ते बने हुए थे जहाँ से कि इनमें घुसा जा सकता था। पहाड़ों के बीच में से कुछ रास्ते कटे हुए थे और उनको पास कहते थे, पास। तो दो पास बड़े मशहूर हैं, खैबर पास और बोलान पास, समवेयर अराउंड हेयर कुछ है, थोड़ा मैं एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, यहाँ कहीं है और यहाँ कहीं है, तो वो हम अभी देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सो दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड, the world from Europe and all the northern areas
would come into all this area, this area of Pakistan and India, which was a very rich nation, which was a very rich area. क्यों रिच था, मैंने बताया कि ये यहाँ पे नेचुरली दो बड़े बड़े ऐसे दरियाओं के सिस्टम बह रहे थे कि जिसकी वजह से यहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा थी, वेदर बहुत ठंडा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ फसल उगाना आसान था। तो बाकी दुनिया में, आज से हम 400-500 साल पहले की बात करें, तो बाकी दुनिया में मुश्किल थे हालात, एग्रीकल्चरली ग्रो करना मुश्किल था, पानी मिलना मुश्किल होता था, मौसम बहुत ठंडा होता था या बहुत गर्म होता था। तो इन चीज़ों से ये एरिया बचा हुआ था, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो किया, यहाँ पे बहुत खुशहाली थी, और इस खुशहाल इलाके से तिजारत करना हर मुल्क की ख्वाहिश होती थी। तो पाकिस्तान एक बीच में सेंट्रली लोकेटेड नेशन है जो कि इन सबको ट्रेड का रास्ता प्रोवाइड करता है। वहाँ से, जैसे ताजिकिस्तान के पास समंदर नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास समंदर नहीं है, इन सबको पाकिस्तान अपने अंदर से रास्ता देता है कि तुम समंदर के रास्ते ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी ऐसी, जैसे चाइना के जो ये वाले इलाके हैं, इनसे समंदर बहुत दूर है, तो अगर वो पाकिस्तान के थ्रू आते हैं तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत बेहतर पड़ता है, क्यों पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ, फिर दोबारा प्ले करता हूँ। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द मैप ऑफ पाकिस्तान शोज दैट पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन 24 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ and 37 degree 5 minutes north, and extends from longitude 61 degree east to 78 degree east. The total area of Pakistan is 796,096 square kilometer. 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। ये याद होना ज़रूरी नहीं है एरिया, नियर अबाउट से भी काम चलेगा, तकरीबन 8 लाख के करीब है, और इट स्ट्रेचेस ओवर 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 885 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हमारी हाइट ज़्यादा है ना, तो ये हो गया। और इन एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विद चाइना, तकरीबन 5 से 85 किलोमीटर का कॉमन बॉर्डर है, ये बड़ा सा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ है। और वेस्ट में जो है वो इसके 2200 किलोमीटर्स बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान। इस अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इसको ये मशहूर बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो गलत बनी हुई है, तो इस पर हमारा कुछ ना कुछ इख्तिलाफ भी चलता रहता है। ठीक है, और टू द नॉर्थ वेस्ट वखान इज़ दी नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगान टेरिटरी। ये ये वखान की जगह है जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, which separates Pakistan from Tajikistan. To the southwest, Pakistan has common border with Islamic Republic of Iran. The Arabian Sea marks its southern border, and to the east, it has a common border with India. The map shows that Pakistan's border with Afghanistan and India are longer than those with Iran and China. ये तो नज़र आ ही रहा है आपको कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, चाइना और ईरान के साथ छोटा है निस्बतन। The map also shows the boundaries of Pakistan's 4 provinces, namely Punjab, Sindh, KPK, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. तो ये आपको ना ये पता होने चाहिए, यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी। एक तो ये कि आपका कुछ असाइनमेंट्स अब मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। पहला असाइनमेंट आपका ये है कि आपको वो गूगल अर्थ खोल के देखना है, ऑनलाइन देख सकते हैं आप मैप। चाहे तो गूगल अर्थ डाउनलोड कर लें, चाहें तो आप उसको ऑनलाइन देख लें क्रोम पे जाके या किसी और एक्सप्लोरर पे जाके। तो गूगल अर्थ पे जाके ज़रा गौर से देखिए हमारी लोकेशन, दूसरों की लोकेशन, इसको ज़रा प्ले अराउंड कीजिए। दूसरा काम ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबों की लोकेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कि मैं अगर आपको ब्लैंक मैप दे दूं तो आप ड्रॉ कर सकें कि ये रहा बलूचिस्तान नियर अबाउट, ड्रॉ कर सकें ये रहा KBK, ड्रॉ कर सकें ये रहा पंजाब, ड्रॉ कर सकें ये रहा सिंध, और ड्रॉ कर सकें ये रहा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। ठीक है जी, तो प्रोविंसेस 4 हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका है जिसको कि हम प्रोविंस नहीं कहते, बल्कि ये थोड़ा डिफरेंटली एडमिनिस्टर किया जाता है इसको। ठीक है जी, इस पर बाद में आएंगे। सो वी हैव 4 प्रोविंसेस, यू शुड नो द लोकेशंस ऑफ दीज 4 प्रोविंसेस। ये मैं आपसे टेस्ट लूँगा,
आपको ब्लैंक मैप देखे, इसी तरह से ब्लैंक मैप पे मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें यहाँ कौन सा कंट्री है और यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है और ये क्या चीज़ है और यहाँ कौन सा कंट्री है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा, कुछ और चीज़ें भी उस पर हम आते हैं। एक तो हर प्रोविंस का जो कैपिटल है उसको डॉट लगा के आपको मार्क करना आना चाहिए कि ये जगह है जहाँ कोयटा है। ब्लैंक मैप पे आप ड्रॉ कर सकें ये जगह है जहाँ कराची है, ये जगह है जहाँ हैदराबाद है, ठीक है, ये जगह है जहाँ लाहौर है विच इज़ वेरी नियर टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये है इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी इसके साथ ही है, और ये जगह है पेशावर, ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान का जो सेंटर है ये रहा गिलगित, ठीक है जी। तो ये जगहें आपको मार्क करनी आनी चाहिए हैं, कम से कम इसमें से कुछ जो मेजर प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो तो मार्क करने आने ही चाहिए। नंबर 2, नेक्स्ट आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, थोड़ी सी जल्दी सफाई करते हैं, फटाफट 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 सफाई हो गई भाई, कि पाकिस्तान का जो बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के पास जो ख़जाना है ना वो दरिया है, ये है हमारा दरिया सिंध, जो नीचे आके अकेला हो जाता है लेकिन ये मुख्तलिफ़ ट्रिब्यूटरीज से मिल के बनता है। कुछ ऊपर से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, कुछ ये आ रही हैं यहाँ पे दो मिले, फिर ये आ रही हैं यहाँ पे मिले, फिर ये आ रही हैं यहाँ पे मिलते चले गए। तो ये ट्रिब्यूटरीज जो है ना हमारी, इनके नाम भी आपको याद करने हैं। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसको क्या कहेंगे, और ये आपको इनको यहाँ तक पहुँचाना है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया कि मैप ऑफ पाकिस्तान और लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई। इसमें अभी इजाफ़ा होना है, जैसे कि मैंने दरिया मार्क किया, इस दरिया के ऊपर हम तफसील से पूरा चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको इनके नाम ही खाली आपको याद कराना चाहता हूँ। तो ये आपको कैसे पता चलेंगे, इनको आपको कैसे मार्क करना होगा ये भी मैं भी बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि उसके अलावा भी कुछ लैंडमार्क्स आपको नोट करने होंगे कि डेज़र्ट एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं पे हैं, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन सा माउंटेनस एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ कौन से हैं, कम पॉपुलेशन वाले कौन से हैं। तो लेकिन अभी के लिए असाइनमेंट बस इतना ही है कि पाकिस्तान का मैप बना बनाया मिलेगा, आपको ख़ुद नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको प्रोविंसेस को किसी हद तक नियर अबाउट मार्क करना आना चाहिए, आपको नेबर कंट्रीज़ के नाम मार्क करने आने चाहिए, आपको जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स कम से कम निशान लगाने आने चाहिए कि यहाँ है प्रोविंशियल कैपिटल, और आपको जो है वो दरिया सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के नाम याद होने चाहिए और उसको मार्क भी करना आना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इनके नाम मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सतलज, सतलुज, फिर उसके ऊपर जो चल रहा है ये रावी है, रावी की सबसे बड़ी निशानी है कि रावी लाहौर से गुजरता है, रावी, उसके ऊपर जो है वो चिनाब है, उसके ऊपर जो है वो है जेहलम, यह जेहलम से ही शुरू होता है इसलिए जेहलम है, ठीक है। तो ये तो 4 दरिया होगा, 5वां खुद ये रिवर इंडस है, दरिया सिंध, ये ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये इंडस चलता हुआ आ रहा है, उसके नीचे ये 4 दरिया हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ दरिया मार्क करने होंगे बाद में जाके, जिनको कि मैं अभी मार्क नहीं करवा रहा। दरिया काबुल है जो कि इसमें दरिया सवात है, ये भी इसमें मिलते हैं ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से, ठीक है, तो इनको हम मार्क नहीं कर रहे। फ़िलहाल इतना भी कर लें आप तो आपको काफ़ी हद तक जो मैप वाले क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि जो हमने कैपिटल मार्क किए हैं, ये याद रखिए कि जो भी कैपिटल होते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ आबादी भी ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है जो शहर पूरे सूबे का कैपिटल होगा तो सारे काम वहीं हो रहे होंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली आबादी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
कि आप इसकी तैयारी कर लें। इसके साथ साथ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या है। अगर आपका यहाँ पे सेशन एंड हो रहा है तो आप सेशन एंड करके तैयारी करके टेस्ट दे लें, और अगर जगह बाकी है कुछ तो हम आगे काम करते हैं। अच्छा जी, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक व्यू पॉइंट पाकिस्तान enjoys a key position in South Asia. There are few links by land and to the north and northwest because of the large mountain ranges and the climate. कम ही जगह ऐसी हैं जहां नॉर्थ से लोग अंदर घुस सकते हैं, कम ही जगह हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं। लेकिन खैबर पास एक है जो अफ़गानिस्तान को रास्ता देता है, और तभी उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा हमने उसी के को रेफ़र करते हुए कहा। और ये खैबर पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से दुनिया की बहुत सी कौमों के बड़े बड़े मशहूर लोग यहाँ से गुजरे हैं। इट प्रोवाइड्स अ रूट टू अफगानिस्तान एंड काराकोरम हाईवे नाउ मेक्स कम्युनिकेशन विद चाइना ईजियर। काराकोरम हाईवे यहाँ बना दी हमने यहाँ से कहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस ये डाइजेस्ट कर लें, ये बाद में काम आएंगी बातें। These areas to the north and northwest are landlocked. लैंड एरियाज़ हैं, यानी इनको कहीं समंदर नहीं मिलता, हर तरफ से इनके लैंड ही लैंड है, इन बेचारों के पास लैंड ही लैंड है, बेचारे कहें या बहरहाल। तो इन लैंड लॉक कंट्रीज़ को हमारे ज़रिए से समंदर मिल जाता है। एंड आर लैंड लॉक दस पाकिस्तान सी पोर्ट्स ऑफ कराची एंड गवादर कैन ऑल्सो सर्व दीज एरियाज़। The map shows that Pakistan's coastline of Arabian Sea is in a central position for trading by sea, both with South Asia and Far East, and beyond with the Middle East to the west. अच्छा जी, क्या है साउथ एशिया? साउथ एशिया ये वाले कंट्रीज़ जो रह गए नीचे की तरफ, मिडल ईस्ट हमारे इस तरफ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और दुबई और कतर और ओमान, इस तरह की कंट्रीज़ मिडल ईस्ट। एंड फार ईस्ट का मतलब हुआ इस तरफ चले गए तो चाइना, मलेशिया, और आगे चले जाएं तो जापान तक चले गए। इन तमाम मुल्कों तक जाने के लिए ये रास्ता बड़ा अच्छा सूटेबल रास्ता है, यहाँ से होके गुजरा जाता है। फिर सफाई का वक्त आ गया, ठीक है जी। In addition, some of the air routes between west and east pass through Pakistan because of its central position. Thus, Jinnah Terminal, Karachi could have immense importance as an international airport, though it is greatly underused with Dubai taking over Karachi's natural role. कराची ऑटोमेटिकली सेंटर में था, और चूँकि हमने बहुत अच्छा डेवलप नहीं किया अपने आप को, तो फिर लोग दुबई की तरफ शिफ्ट हो गए कि भाई यहाँ से हम अपना मेजर ट्रेड रूट बनाएंगे। वरना पूरी दुनिया की गुजरने के लिए बड़ा अच्छा लोकेशन थी कराची एक ज़माने में, आज भी है ज़ाहिर है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे अच्छी। फिर इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर इन 1991 इनटू सीएएस रिपब्लिक that these states possess untapped power resources such as mineral oil and natural gas। जो हमारी ऊपर की स्टेट्स हैं जैसे ताजिकिस्तान और उसके ऊपर उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये जो स्टेट्स हैं जो रशिया से टूटी थी 1991 में, तो इनमें बाद में पता चला कि ओहो इनके पास तो ज़बरदस्त नेचुरल रिसोर्स हैं, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह। ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं पाकिस्तान ईरान के थ्रू साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ। और इसके लिए जो है पाइपलाइंस बनाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से बार बार गाड़ियों को, ट्रकों को आना ही नहीं पड़ेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन अंडर डेवलपमेंट भी है। These projects could bring enormous economic benefits to Pakistan such as transit revenue। ट्रांजिट रेवेन्यू ये होता है कि कोई चीज़ आपके यहाँ से गुजर गई तो अब उसका पैसा भी आपको मिलेगा। पावर रिसोर्सेज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूजेस। पावर बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे हमें, जब आपके पास वो आएगा, तेल आएगा, गैस आएगी, तो पावर बनाना आसान होगा, बिजली बनाना ईजी होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन पे मौजूद है, ये इन्होंने दिखाया कि ये हमारा बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। ये रहा मिडल ईस्ट, ये रहा फार ईस्ट, और जनाब ये रहा हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये इन्होंने जो बातें हमने की, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ बताई।
और ये जो ऊपर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान और ये सारे कंट्रीज़ के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं. So for the world, we are a very important and centrally located piece. If you have played chess, you know what is the importance of centrally located pieces. During recent years, China has emerged as an economic power and a trading giant in the international market, and Pakistan, being the immediate neighbor of China, has increased trade with China. The inflow of Chinese goods to Pakistan's domestic market on low prices has increased competition with our domestic industry. तो चाइना से अभी बहुत तरक्की की गुज़श्ता अरसे में, बहुत बड़ा है चाइना. तो इस तरक्की के नतीजे में चाइना में से बहुत गुड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं सस्ते दामों, लेकिन इसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है. उनको कंपटीशन बहुत टफ मिल रहा है, उन प्राइसेस को बीट करने में बहुत मुश्किल है. ठीक है जी. फिर आखिरी सिनेरियो देखते हैं इसका. ये वो मैप है जो मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ हम लोकेशन को अपनी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से लेकर और जो हमने यहाँ तक मार्क किया था. तो अब इस मैप की आपको ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि मैप आपको बहुत तफसील से मैं वहाँ दिखा चुका हूँ गूगल अर्थ में. तो यूँ इस चैप्टर को, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को, हम एंड करते हैं. आपका असाइनमेंट टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये असाइनमेंट दे के, और अगर दे दिया था और ये नेक्स्ट लेक्चर है तो इसको रिसीव कर लें, और उस वक्त तक प्रैक्टिस कराएं जब तक कि बच्चे अच्छे से मैप के ऊपर ये चीज़ें मार्क ना कर लेते हों जिनका हमने तज़किरा किया था. जब वो ये कर लें तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.